नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर सर्विस 11 चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, बिजली। बिजली जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसके बिना जीने की कल्पना करना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है, कैसे काम करती है और इससे जुड़े खतरों से कैसे बचा जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको बिजली से जुड़े रोचक तथ्यों, उसके काम करने के तरीके और आगजनी जैसे खतरों से बचने के उपायों के बारे में बताएंगे। बिजली का उत्पादन अन्य रूपों की ऊर्जा जैसे कि तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पानी में संग्रहित संभावित ऊर्जा को परिवर्तित करके किया जाता है। बिजली के बिना हमारे दैनिक जीवन के कई कार्य असंभव हो जाएंगे। तो जुड़े हमारे साथ और जानें इस अदृश्य लेकिन ताकतवर ऊर्जा के बारे में, वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बिजली एक वास्तविक चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिजली का उत्पादन अन्य रूपों की ऊर्जा जैसे कि तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पानी में संग्रहित संभावित ऊर्जा को परिवर्तित करके किया जाता है। इसी तरह बिजली को अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि गर्मी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। यह हमारे दैनिक जीवन में व्यापक अनुप्रयोग पाती है। बिजली के बिना हमारे दैनिक जीवन के कई कार्य असंभव हो जाएंगे। बिजली के मूल सिद्धांत। बिजली को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक चालक के माध्यम से होता है। किसी चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का निरंतर प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है और इसके प्रवाह का पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के दो प्रकार हैं, आई प्रत्यक्ष धारा डीसी, डी प्रत्यावर्ती धारा एसी, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं। प्रत्यक्ष धारा हमेशा सकारात्मक टर्मिनल से नकारात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि बैटरी टॉर्च में। यह एक दिशा में स्थिर रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाह की दिशा प्रति सेकंड कई बार बदलती है, जिससे यह अधिक प्रभावी बनती है। चालक के माध्यम से बिजली के प्रवाह की तुलना पाइपों के माध्यम से पानी के प्रवाह से की जा सकती है, जो समझने में आसान है। इसमें भी प्रवाह के मापदंड जैसे कि मात्रा, दबाव, प्रतिरोध आदि शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण है। इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। विद्युत चालक बल V, यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए दबाव या प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जो महत्वपूर्ण है। इसका माप वोल्ट में किया जाता है, जो एक मानक इकाई है। धारा E, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं और इसका माप एम्पियर में होता है, जो प्रवाह की दर को दर्शाता है। प्रतिरोध R, यह सामग्री की वह विशेषता है जिससे वह इलेक्ट्रॉनों, बिजली के प्रवाह का विरोध करता है, जो महत्वपूर्ण है। इसका माप ओहम में होता है, जो प्रतिरोध की इकाई है। ओहम का नियम, यह नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा दबाव वोल्ट के सीधे अनुपात में और परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होती है, बशर्ते तापमान में परिवर्तन न हो। इसे गणितीय रूप से निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, I इक्वल साइन V R या V इक्वल साइन IR, जहां V वोल्ट में दबाव है, I एम्पियर में धारा है और R ओम में प्रतिरोध है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब धारा किसी चालक से गुजरती है तो गर्मी उत्पन्न होती है। यह वह कार्य है जो धारा को प्रतिरोध के खिलाफ प्रवाहित करने में किया जाता है और यह गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। उत्पन्न गर्मी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। चालक से गुजरने वाली धारा के वर्ग I2 पर, चालक के प्रतिरोध R पर, प्रवाह के समय T पर। गर्मी का सूत्र है H इक्वल साइन 0.242x I2 x R x T। यह विशेष रूप से अग्निशामकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उत्पन्न गर्मी को सुरक्षित रूप से नहीं हटाया गया तो यह तापमान को बढ़ा सकती है और आसपास के ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकती है।
चालक और इंसुलेटर चालक वे सामग्री हैं जो इलेक्ट्रॉनों को कम से कम प्रतिरोध के साथ प्रवाहित करने की अनुमति देती हैं, जैसे कि तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा, पानी आदि। जबकि इंसुलेटर वे सामग्री हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देती, जैसे कि लकड़ी, सूखी, रबर, प्लास्टिक, कांच, माइका आदि। बिजली का उत्पादन और वितरण। बिजली का बड़े पैमाने पर उत्पादन अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे कि तापीय ऊर्जा, संभावित ऊर्जा आदि को परिवर्तित करके किया जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा के विभिन्न रूपों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक है। उत्पादन स्थल को पावर स्टेशन कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां ऊर्जा का उत्पादन और प्रबंधन होता है। भारत में सामान्य पावर स्टेशनों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, तापीय पावर स्टेशन। दूसरा, जलविद्युत पावर स्टेशन। ये दोनों प्रकार के पावर स्टेशन देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा, परमाणु पावर स्टेशन। यह पावर स्टेशन अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तापीय पावर स्टेशन में कोयले को जलाकर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो ऊर्जा उत्पादन का एक पारंपरिक और व्यापक रूप है, जिसका उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। यह भाप ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह भाप टरबाइन को चलाती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। टरबाइन की गति से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जल विद्युत पावर स्टेशन में पानी को उच्च ऊंचाई पर जमा किया जाता है, जिससे ऊर्जा का संचय होता है और फिर उसे निचले स्तर पर छोड़ा जाता है। यह नियंत्रित जल प्रवाह ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। उच्च दबाव के साथ बहने वाला पानी टरबाइन को चलाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया ऊर्जा के रूपांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परमाणु पावर स्टेशन में रेडियोधर्मी पदार्थों में विखंडन प्रतिक्रियाओं के कारण तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग पानी को भाप में बदलने और टरबाइन चलाने में किया जाता है। यह भाप टरबाइन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। उत्पन्न बिजली का वितरण निम्न दबाव यानी वोल्टेज पर होता है। यह वितरण प्रक्रिया ऊर्जा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे उच्च दबाव यानी वोल्टेज पर स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा के कुशल वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानांतरण के दौरान इसे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कम दबाव पर सप्लाई किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचे। बिजली से संबंधित आग के सामान्य कारण और उनके निवारक उपाय। बिजली से उत्पन्न आग मुख्यतः बिजली के अनुचित उपयोग, खराब स्थापना और देखभाल की कमी के कारण होती है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है: शॉर्ट सर्किट, इंसुलेशन की विफलता, उपकरण का अधिक गर्म होना, उपकरण या वायरिंग का गलत चयन, ढीले विद्युत संपर्क, स्थिर चार्ज का निर्वहन। इनमें से अधिकांश आग को इन उपायों से रोका जा सकता है। 1 सही रेटिंग के उपकरण और वायरिंग का चयन। 2 उपकरण और वायरिंग पर अधिक भार न डालना। 3 उचित क्षमता का फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाना। 4 विद्युत उपकरणों और स्थापनाओं का प्रभावी ग्राउंडिंग सुनिश्चित करना। 5 समय समय पर परिपथ और उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण करना। स्थिर बिजली और उसके खतरों से सुरक्षा। स्थिर बिजली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थिर रहती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज विकसित होते हैं। यदि इन्हें नहीं हटाया गया तो ये चार्ज जमा होकर उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं और स्पार्क कर सकते हैं। इसका उत्पादन कपड़ा, रबर, प्लास्टिक और कई उद्योगों में होता है। सुरक्षा के लिए इन चार्ज को ग्राउंडिंग, आर्द्रता बनाए रखने या तटस्थ करने के उपाय अपनाए जाते हैं। विद्युत शॉक और इसके निवारण। यदि कोई व्यक्ति जीवित तार के संपर्क में आता है तो उसे बिजली का झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए बिजली को तुरंत बंद करना और कृत्रिम श्वसन देना आवश्यक है। आग बुझाना। बिजली से जुड़ी आग के मामले में सबसे पहले सर्किट को डेड करना चाहिए। जहां यह संभव न हो,
वहां CO2, DCP, सूखी रेत आदि जैसे गैर चालक माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। पानी या फोम का उपयोग सावधानी से करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।